यस। वाच्य, वाच्य की परिभाषा, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृ जिस कथन में केंद्र बिंदु कर्ता होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं और कर्म उसमें गौण रहता है। अब है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में जैसे कर्ता गौण रहता है, लुप्त रहता है और उसे हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके बीच भेद कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके दो भेद हैं। अब है कर्मवाच्य, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर के कर्म होता है तब हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। अब है तीसरा भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर के अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। उदाहरण जैसे सोहन से चला नहीं जाता। अब हम चलते हैं, कल मैंने बताया था कि आप इसको कैसे कैसे करेंगे, इसके पॉइंट क्या क्या हैं। अब कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बनाने के लिए देखो, सबसे पहले कर्ता के आगे से और द्वारा लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? से और द्वारा लगाए जाएंगे। जैसे बच्चा खेलता है तो बच्चे से खेला जाता है, ये उसका भाव हो गया। मैम ये बदलने में लगाया जाएगा ना? जी मैम ये जब बदलेंगे वाक्य मैम जब लगाया जाएगा ना? जब हम वाच्य को दूसरे वाच्य, एक वाच्य को दूसरे वाच्य में परिवर्तित करेंगे तभी हम लगाएंगे इसे, ठीक है। अब मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में एक वचन में, उसके साथ जाना धातु के एक वचन में, ठीक है। अब समझो कि इसकी क्या है, धातु कौन सी होगी? भूतकाल की क्रिया होगी और धातु रूप में उसे कैसे? के साथ, जैसे बच्चे बच्चों से, लड़की लड़के के द्वारा। पढ़ेंगे पढ़ा जाएगा, है ना। देखो समझ में आ रहा है तुम्हें? कुछ समझ में आ रहा है? आपकी बुक में जो लिख रहा है, यस मैम। खेल रही थी, खेला जा रहा था। सोते हैं, सोया जाता है। बच्चे से सोया जाता है, खेला जाता है, तो से इत्यादि के द्वारा लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम भाववाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे? कर्तृवाच्य में बदलने के लिए हमें भाववाच्य में पहले कर्ता को हम पहचानेंगे के द्वारा और से को हटा देंगे। जब भाववाच्य और कर्मवाच्य को हम किस में बदलेंगे? कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो से और द्वारा जो लगाए जाते थे उन्हें हम हटा देंगे और फिर कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे। यानी क्रिया का किस में प्रयोग करेंगे? कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे, यानी कर्ता की प्रमुखता देंगे, फिर क्रिया को गौण कर देंगे। जैसे मुझसे पत्र लिखा गया, अब मैंने पत्र नहीं लिखा। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया तो मैंने पत्र नहीं लिखा। ये मैंने पत्र नहीं लिखा, ये साधारण वाक्य हो गया, है ना। ये कौन सा? कर्तृवाच्य हो गया। ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। आया समझ में? अब है वाच्यों की पहचान। अब कर्तृवाच्य को हम कैसे पहचानेंगे? कर्ता बिना विभक्ति के होता है, कर्ता की कोई विभक्ति नहीं होती है, कर्ता बिना विभक्ति का। इसकी पहचान क्या है? इसकी कोई विभक्ति नहीं होती है। जैसे राम जाता है, रोहन खेलता है, माँ पकाती है, बारिश होती है, चिड़िया चहकती है, अध्यापिका पढ़ाती है। अब कौन पढ़ाता है? अध्यापिका पढ़ाती है। कौन चहक रहा है? चिड़िया चहक रही, यानी कर्ता की प्रमुखता हो। अब है कर्मवाच्य।
कर्ता के साथ से या द्वारा विभक्ति होती है। किसके द्वारा? से और द्वारा विभक्ति होती है। तो जैसे चिड़िया से उड़ा जा रहा है, नहीं जाता। उड़ा जा रहा है। नहीं जाता वो तो यदि नहीं होगा तो नहीं लग जाएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब जैसे पंखा चल रहा है, लेकिन ये इसको नहीं बोल सकते, पंखा से नहीं चला जाता, ये नहीं बोलेंगे ना। यस मैम। हाँ, अब क्या बोलेंगे हम? जैसे सीता से गाना नहीं गाया जाता, या सीता से गाना गाया जाता है। सीता गाना गा रही है, सीता से गाना गाया जाता है। चिड़िया चहक रही है, चिड़िया से चहका जा रहा है। जाता है। जाता है या जा रहा है ना, चिड़िया से चहका जा रहा है। बादल गरजते हैं, बादलों के द्वारा गरजा जाता है। मैम रोहन खेल रहा है, रोहन से खेला रोहन जा से रहा खेला है। जाता है। ये भाववाच्य में और कर्मवाच्य में बदलोगे तो रोहन के द्वारा के द्वारा खेला जाता है। खेला जा रहा है। खेला जा रहा है। हाँ, ये बनेगा। अब है देखो भाववाच्य। कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्ह होता है। अब आप बुक में दो मिनट बुक में भी देखा करो, अच्छा बुक में देखना। राइट पेज पे देखो, राइट हैंड पे 127 पेज पर कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्ह होता है। क्रिया अकर्मक होती है, क्रिया सदा एक वचन में होती है। मिल गया? कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है, क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्या होती है? क्रिया अकर्मक होती है और सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। और किस में रहती है? सदा एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। से खेला सदा अकर्मक होती है और पुल्लिंग में होती है। राधा से खेला जाता है, यानी राधा खेल नहीं रही है, राधा से खेला जाता है। माँ खाना पकाती, माँ से पकाया जाता है, माँ से खाना पकाया जाता है। समझ में आ गया? तो माँ से पकाई जाती है, यानी अभी तक माँ बीमार थी, अब माँ ठीक हो गई है, तो बताया जा रहा है कि वह पका सकती है। तो लेकिन पका नहीं रही है तो अकर्मक है। यदि पका नहीं रही है तो क्या है? अकर्मक है। अकर्मक। यस, ठीक है। अब चलते हैं भाववाच्य का प्रयोग स्थल कैसा है। व्यवस्था, असमर्थता व्यक्त करने के लिए, अभी मैंने क्या कहा, यही बताया ना, माँ के खाने में निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है, यानी नकारात्मकता में प्रयोग किया जाता है, व्यवस्था में किया जाता है, और किसी काम को हम असमर्थता प्रकट करते हैं तब किया जाता है। अब असमर्थता, जैसे हमसे काम नहीं हो रहा है, बुखार है, मम्मी को बुखार है, मम्मी से खाना नहीं पकाया जाता, तो मम्मी से पकाया नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता, मैं बाजार जाना चाहता हूँ किंतु आज मुझसे चला नहीं जाता। समझ में आ गया? यानी ये अकर्मक क्रियाएं हैं। आपके द्वारा किसी बात को बताया जाना, असमर्थता प्रकट कर देना, वह अकर्मक क्रिया उसमें प्रयोग होती है, ठीक है। किंतु जब हम कर्म कारक में करते हैं तो आपकी क्रिया पूर्णतः होनी चाहिए, बराबर करती रहनी चाहिए। समझ में आ गया? उसकी प्रधानता होनी चाहिए कर्म की। अब जैसे यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, आज मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, नहीं जाता। चला भी नहीं जा। अब चलना तो वैसे सकर्मक क्रिया है, किंतु बता रहा है चलने के बारे में, अकर्मक क्यों है? देखो, वह बता रहा है,
अकर्मक के बारे में बता रहा है, चल नहीं रहा है। और जैसे यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो यानी धरती गर्म है और खड़ा होने के लिए वह बता रहा है, खड़ा हो नहीं रहा। अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए अब थोड़ा सा आराम किया जाए तो भी, यानी अपने भाव को सामने व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वाच्य में बनाते हैं। अब थोड़ा सा आराम किया जाए, अब चला जाए। अच्छा भाई, क्या बात है, कैमरा क्यों ऑफ कर रखे हैं आप लोगों ने? बहुत गलत बात है, कितनी गंदी बात है बच्चों की है, कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हो आप लोग। तुम तो केस ही सज्जा किया करो, पूरे दिन केस सज्जा चलती रहे, बाल कटिंग कराते अच्छे से। अब चला जाए, हम आपस में दो साथी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अब चला जाए, है ना। बहुत देर हो गई यहाँ बैठे हुए, किंतु अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। ये तो हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है।